हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू डायमंड स्टडी वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बायोलॉजी के फिर नेक्स्ट कड़ी में आज हम लोग चलते हैं और आज हम ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में एक नया टॉपिक है स्टूडेंट, उस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। आज ह्यूमन बॉडीज़ का जो फंक्शन है उस फंक्शन के बारे में आज हम सबों को एक एक करके टू द पॉइंट हम लोगों को समझना है। ठीक है, इसका सबसे पहला चीज़ होता है कि गाइस हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि बायोलॉजी के जितने सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको थ्योरी से कुछ अलग रहता है। टॉपिक के अंदर से कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, वीडियो में आप सारे बने रहें। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर मुख गुहा से लेकर एनुस तक, गुदा तक, जिसको आप सबसे पहले जानते होंगे ये आहार नाल, इसको क्या कहेंगे? आहार नाल। तो ये आहार नाल की संपूर्ण लंबाई जो होती है वो गाइस कितने होती है? 8 to 10 मीटर। ओके, तो ये जो है 8 से 10 मीटर संपूर्ण आहार नाल की लंबाई होती है। अब इसमें क्या होता है कि यहां से भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। ये मेरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो गाइज सबसे पहले आप इसे नोटिस करेंगे कि हमारे माउथ के अंदर टंग के साथ साथ ये लाइपेज जो है ना, वो पेप्सिन नामक एक द्रव है जो माउथ के अंदर यहाँ से स्त्रावित होता है। अब यह जो पेप्सिन है मनुष्य के द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थ को यहीं से ये पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है। नेक्स्ट अगेन जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जो एस्टोमाच है, एस्टोमाक के अंदर क्या होता है, ये हमारी इस तरह की थैली होती है। ठीक है गाइस, तो खाया गया जो भोज्य पदार्थ है वो यहाँ से ग्रास नली से यहाँ से ये इसके अंदर संचित होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अगेन अब यहाँ से भोजन का जब पाचन होगा तब आप यहाँ से देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर इंटरनल पार्ट्स के अंदर बहुत से छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है। और नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिक दैट मीन्स किडनी जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले कि हमारे शरीर के अंदर दो तरह के ऑर्गेन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आपका है प्राइमरी ऑर्गेन्स और इस तरफ यहाँ पे है आपका सेकेंडरी ऑर्गेन्स। अब यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक हमारे शरीर के जो अंग होते हैं और जो द्वितीयक होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गेन्स होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर एक अलग तरह से फंक्शन करता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपका है एस्पिलिन। क्या है गाइस? एस्पिलिन। रीजन ये है, ये जो एस्पिलिन है ये अमाशय से ठीक सटे और हार्ट के ठीक नीचे अवस्थित ये ऐसी ग्रंथि है जो अम्लपित्त की तरह हमारे भोज्य पदार्थ को पचाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन जब आप यहां पे देखेंगे ये आपका लिम्फ नोड्स है। यह जो नोड्स होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर जब खाया गया भोज्य पदार्थ जब आमाशय के साथ सबसे पहले छोटी आंत में आती है। ठीक है गाइस, ये आप हमेशा के लिए इस तरह से नोटिस कीजिए कि खाया गया जो भोज्य पदार्थ है वो सबसे पहले आमाशय से छोटी आंत में इंटर करता है, उसके बाद छोटी आंत से वो बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत के बाद जो है ना वो एनुस के माध्यम से वो हमारे शरीर से बाहर आते हैं। अब रीजन यहाँ पे है, ये जो नोड्स है यह नोड्स बड़ी आंत से सटे एक छोटे छोटे फोरे टाइप्स के अंतर्गत ये यहाँ पे संचित रहता है। इसका रीजन ये है कि यदि किसी मनुष्य के शरीर में कॉन्स्टिपेशन दैट मीन्स कब्ज की जब अनुभूति होती है ये नोड्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद
इस क्रिया को संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले शरीर के अंदर स्टोमाच के साथ साथ खाने के अलावे हमें पानी की पर्याप्त मात्रा लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे हमारा यह नोड्स जो है ना वो हमेशा सक्रिय हो। नेक्स्ट सेकेंड है कि हमारे शरीर के अंदर एक सबसे प्रमुख ये बोन मैरो ये पाई जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है गाइस। तो ये बोन मैरो जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर, यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे करके ये पिक ड्रॉ किया हुआ है, ये आपको स्केलेटन सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट्स है, ओके गाइस। तो ये जो है ना ये अलग अलग रूप में हमारे शरीर के अंदर 206 बोन से रिलेटेड ये अलग अलग स्थान पे, इन स्थानों पर भी फिर सेकेंडरी ऑर्गेन्स के साइड में भी, फिर उसके बाद फूट के अंदर, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के अंदर जो है वो बोन स्केलेटन पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक बनता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन आता है बराबर कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा आपका मुख गुहा से। मनुष्य के द्वारा खाया गया जो भोजन होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कहाँ पे आता है, तो याद रखना है स्टोमाच में, अमाशय में। अमाशय के बाद जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो कहाँ पे इंटर करता है, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, ये याद रखना है गाइस। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद कहाँ पे आ जाता है, वो फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर हमारे शरीर से वो आउट हो जाता है, थ्रू आउट होता है, जिसको हम लोग मल के रूप से जानते हैं, वो मल त्याग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये जो टॉपिक है ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप छोटे छोटे वीडियोस को आसानी से देखिए और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ऑलरेडी ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड कीजिए। थैंक यू।